नमस्कार दोस्तों और अनग एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आरएएस पॉडकास्ट, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आपका विश्वसनीय साथी। आज का हमारा विषय है भारत में न्यायिक सक्रियता और इसका प्रभाव, जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। यह सिविल सेवा विशेषकर इंटरव्यू के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विषय है। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यायिक सक्रियता आखिर है क्या। आमतौर पर न्यायपालिका का काम कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना है, लेकिन जब न्यायपालिका अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर समाज में सुधार लाने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने या विधायिका या कार्यपालिका द्वारा छोड़ी गई रिक्तियों को भरने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाती है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। यह नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और संवैधानिक व्यवस्था को संरक्षित करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका है। यह न्यायिक समीक्षा से थोड़ा अलग है, हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो क्या हमारे संविधान में न्यायिक सक्रियता का कोई आधार है? सीधे तौर पर न्यायिक सक्रियता शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो न्यायपालिका को व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं और सक्रियता का आधार बनते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 13, यह कानूनों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है यदि वे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ये नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और सीधे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत में जाने का अधिकार देते हैं। जनहित याचिका का विकास इसी संदर्भ में हुआ है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और है, जो है अनुच्छेद 142। यह सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए असाधारण शक्तियां देता है, जिससे वह किसी मामले में ऐसा कोई भी आदेश पारित कर सकता है जो आवश्यक हो। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। न्यायिक सक्रियता के कई ऐतिहासिक मामले हैं जिनमें भारत में कानून और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है, जिनमें कुछ विशेष इस प्रकार है। जैसे पहला है आपका विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिन्हें विशाखा गाइडलाइन कहा गया। यह लैंगिक समानता को मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग मानते हुए महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण की आवश्यकता पर जोर देता है। बाद में इसी आधार पर संसद ने 2013 में कानून बनाया। यह विधायिका की निष्क्रियता के क्षेत्र में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा इसी प्रकार का अन्य मामला जो है वो है MC मेहता मामले। पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में MC मेहता द्वारा दायर कई जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जैसे गंगा प्रदूषण, दिल्ली में वायु प्रदूषण, CNG बसों का आदेश, खतरनाक उद्योगों के लिए पूर्ण दायित्व आदि सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। क्या हाल के वर्षों में भी न्यायिक सक्रियता के उदाहरण देखने को मिले हैं? तो बिल्कुल, न्यायपालिका ने समसामयिक मुद्दों पर भी सक्रिय रही है। अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित किया, खासकर दिल्ली NCR में दिवाली के दौरान। यह पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर न्यायपालिका की सक्रियता को दर्शाता है। हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु राज्यपाल से संबंधित मामला, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों पर सहमति देने में अत्यधिक देरी या उन्हें अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधायिका की इच्छा को अनिश्चित काल तक निष्प्रभावी नहीं कर सकते। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उचित समय के भीतर कार्य करना चाहिए, जिससे संवैधानिक प्रक्रिया बनी रहे। यह मामला कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक कर्तव्यों के कथित पालन न करने पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप का एकदम नवीनतम उदाहरण है। अन्य मुद्दों में पर्यावरणीय मुद्दों के तहत न्यायपालिका लगातार जनहित याचिकाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर निर्देश जारी करती रहती है। और प्रशासनिक निष्क्रियता के संबंध में कई मामलों में जब प्रशासनिक निकाय अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं तो अदालतें हस्तक्षेप करती हैं, जैसा कि कोविड-19 के दौरान देखा गया था। न्यायिक सक्रियता के प्रभाव और आलोचनाओं पर भी अगर हम प्रकाश डालें तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव
और कुछ आलोचनाएं हमें देखने को मिलती है। सकारात्मक प्रभावों के अंतर्गत यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विशेषकर वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बनाता है। इसके अलावा यह सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को गति दे सकता है, खासकर जब विधायी प्रक्रिया धीमी हो। यह न्यायाधीशों को व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने और कानूनों को अधिक निष्पक्ष बनाने का अवसर देता है। यह सरकार की अन्य शाखाओं के लिए नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली प्रदान करता है। आलोचनाओं के अंतर्गत यदि हम देखें तो आलोचकों का तर्क है कि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जहां न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है। न्यायाधीश मौजूदा कानून को ओवरराइड कर सकते हैं और जिससे संविधान द्वारा खींची गई रेखा का उल्लंघन होता है। न्यायाधीश निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते, इसलिए उन पर नीति निर्माण का आरोप लगाना लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध माना जाता है। अदालतों के बार बार हस्तक्षेप से सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता और दक्षता में लोगों का विश्वास कम हो सकता है। यह भी चिंता व्यक्त की जाती है कि न्यायाधीशों के व्यक्तिगत विचार या पूर्वाग्रह निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि सिविल सेवा इंटरव्यू के लिए इस विषय को कैसे तैयार करें। इंटरव्यू में आपसे न्यायिक सक्रियता पर संतुलित दृष्टिकोण रखने की अपेक्षा की जाती है। आपको इसकी परिभाषा, संवैधानिक आधार, विशेषकर अनुच्छेद 13, 32, 142, 226 और महत्वपूर्ण पुराने और नए मामलों की जानकारी रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सकारात्मक प्रभावों जैसे अधिकारों का संरक्षण, सामाजिक न्याय और नकारात्मक पहलुओं या आलोचनाओं जैसे कि शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक अतिक्रमण दोनों पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये समझें कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या न्यायपालिका अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है? आपका उत्तर संवैधानिक सिद्धांतों और व्यवहारिक उदाहरणों पर आधारित होना चाहिए। एक तटस्थ और संतुलित उत्तर की हमेशा सराहना की जाती है। तो दोस्तों, न्यायिक सक्रियता एक दो-धारी तलवार की तरह है, जहां एक ओर इसने भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों को मजबूत किया है और शासन में जवाबदेही बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर न्यायिक अतिक्रमण की चिंताएं भी मौजूद हैं। सिविल सेवा अभ्यर्थी के रूप में आपको इसके दोनों पहलुओं को समझना और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के आरएस पॉडकास्ट एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी। हमारे चैनल अनग अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।